हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा और हमारे गुरुदेव की जय। ये देखो, ये है बिल्ली और कितने प्रेम से सोई है। अभी हम सोच रहे थे ना थोड़ी देर पहले जो इसको कैप्चर करे। यहाँ दो बिल्ली थी, दोनों बड़ी प्रेम से सोई थी। आदमी तो आजकल मिलके मतलब प्रेम से रहते नहीं हैं, लेकिन जानवर में प्रेम रहता है। सब में नहीं, लेकिन किसी किसी में रहता है। और देखो सामने ये खाली फील्ड है, उसमें ये बिल्ली कितने प्रेम से सो रही है, कितने शांति सुकून से। और एक छोटी सी बिल्ली थी, पता नहीं ये बिल्ली क्या है, इसके बच्चे थे या क्या थे, इतनी अच्छे से दुलार से रह रही थी। और बहुत इच्छा हो रहा था, लेकिन मेरा फ़ोन इंगेज था, जिस कारण से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये हम थोड़े दूर से दिखा रहे हैं ना, इसलिए उतना क्लियर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्लियर लग रहा होगा, लेकिन उतना नहीं लग रहा है ना, उतना नहीं लग रहा है। तो एकदम चैन सुकून से सो रही है। और आज देखिए धूप तो दिख ही रहा होगा कि धूप निकला है, और अच्छा है ऐसा भी धूप निकल जाए ना तो बहुत राहत मिलता है, कपड़े उपड़े सूख जाते हैं। और हवा भी है, खूब तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हवा भी है। और शोरगुल तो मेरे मोहल्ले में रहता ही है, तो चारों तरफ से आवाज़ भी आ रहा होगा। यहाँ खाली जगह रहता है तो घर भी बहुत सारे बनते रहते हैं, वो मशीन का आवाज़ आते रहता है। मोहल्ला है तो बच्चे भी रहते हैं, तो उसका भी साउंड आते रहता है। तो आज धूप भी निकली है, हवा भी है, लेकिन दोनों कम है। हवा भी थोड़ा कम है और धूप भी कम है, तो फिर भी ठीक है। इतना भी धूप निकल जाता है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल धूप नहीं निकलता है तब तो गजब, तब तो लगता है कि दिन हुआ ही नहीं। सूर्य नहीं देखिए ना, तब तो लगता है कि दिन हुआ ही नहीं, रात में ही है। लेकिन इतना भी धूप निकल जाता है तो अच्छा है। कुछ देर के लिए, 2 घंटे के लिए भी धूप निकल जाता है ना, तो मुँह एकदम लगता है शरीर में फटहरी आ गया, एनर्जी आ गया, एनर्जी टाइप का लगता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा मौसम है। बहुत जगह तो बारिश हो रहा है, बर्फ़बारी हो रहा है। 2, 4, 8 दिन से धूप तक नहीं निकले हैं। हम लोग यहाँ तो हो जाता है, 1-2 दिन नहीं होता है, नहीं तो हो ही जाता है, धूप निकल ही जाता है। 1 दिन नहीं होता, उसी में सबका हालत ख़राब हो जाता है कि धूप नहीं निकला। लेकिन और देखिए मेरे मोहल्ले में चारों तरफ इधर दिख रहा होगा ना, क्या नहीं अच्छे से हो नहीं पा रहा है, दिखाती ये धुआं नहीं दिख पा रहा है। धुआं है, ये दिख नहीं पा रहा है। तो जो कचरा वचरा रहता है ना, वो धुआं जला देता है, लोग धुआं हो जाता है। ये देखिए, ये सरसों, हम कभी इसका भी वीडियो डाले थे। बहुत अच्छा इस सरसों यहाँ पे बहुत ही घना। यहाँ जो हमारे बिल्डिंग का पानी है ना, वो बगल वाले में चले जाता था नीचे से, तो वहाँ का जो ज़मीन है वो गीला रहता था। तो गीले ज़मीन में ना और कचरा फेंकाता था, तो खाद भी मिल गया था, कचरे से खाद। तो देखो मोटर चल रहा था, हमें पता नहीं चला, पानी डालना था। चलो कोई बात नहीं, डलाते रहेगा पानी। अब तो मोटर टंकी फुल हो गया है। तो देखो ये कितने अच्छे सरसों तोड़ा है या सरसों है, हमें नहीं पहचानने आता है। हाँ, पहचानने तो आता है, लेकिन वो दाना पहचानने आता है। पेड़ से हमें नहीं पता चलता है कि ये तोड़ा है या सरसों है। वैसे पहचानने हमें आता है, हम सरसों ही कहते हैं कि पीला फूल, और ऐसे को सरसों ही बोलते हैं। लेकिन दिखता है एक ही, लेकिन अंदर होता है एक। तोड़ा वो होता है जो जिसका काला दाना होता है, और सरसों वो होता है जो पीला दाना होता है। तेल दोनों का होता है, लेकिन सब्ज़ी, मछली, इस सब में जो मसाला जो पड़ता है, मसाले वाला जो होता है वो सरसों होता है। सरसों का मसाला पड़ता है जो पीला होता है। और जो तोड़ा होता है काला, पेड़ सेम ही होता है। पेड़ तो हमें लगता है सेम ही होता है, ऐसे ही फूल होता है तोड़ा सरसों दोनों का। तो उसको फ़ोरन में, तोड़ा जो होता है ना, वो फ़ोरन में लोग डाल देते हैं। फ़ोरन के काम आता है, पीसने के काम नहीं आता है। और अचार में भी हम लोग तो सरसों डालते हैं, बहुत लोग तोड़ा डाल देते हैं आम के अचार में ना, धनिया सरसों सब मिक्स करके। तो वैसे हमें पता नहीं चलता है कि हाँ, तो पेड़ एक ही लगता है। तो वो है, इसका तेल भी निकलता है और मसाले के भी काम में आता है। और आजकल तो अगर अपना तोड़ा सरसों कर लो और अपना तेल निकलवा लो, तब तो वैसा कुछ नहीं। इतना मिलावटी है ना कि खुद से जो खेत करते हैं, जो ये गांव में बहुत सारे साग सब्जी लोग खाद, गोबर ये सब डाल के कर लेते हैं।
तो चलो उतना तो उन्हें अच्छा मिल जाता है, घर का दूध रहता है तो वो तो ओरिजिनल मिल जाता है, सब्ज़ी ओरिजिनल मिल जाता है, ये सब तेल वोल करके तेल वोल ओरिजिनल मिल जाता है। बहुत कुछ मेहनत करते हैं तो बहुत कुछ मिल जाता है ओरिजिनल, लेकिन हाँ मेहनत तो बहुत लगता है। खेती में बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, ऐसा नहीं है खेती में लोग जो खेती के देखिए ये बिल्ली आ रही है, देखो देखो आ गई ना, ये देखो बिल्ली, एक बिल्ली इधर घुस गई, इधर आ गई। हम अभी बोले ना कितने प्रेम से रहती है, तो देखिए कहाँ चली गई, दिख नहीं रही है। एक तो यहाँ सोई है, एक कहाँ चली गई। हाँ बगल में इधर से दिखेगी, इधर से देखो ये यहाँ आके सो गई। ये भी देखो थोड़ा मोड़ा कचरा है ना इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये बिल्ली यहाँ है, ये छोटी वाली बिल्ली है, इसकी कोई होगा, इसका बच्चा होगा पक्का। और बड़ी वाली इधर सोई है, आराम से दोनों एकदम चैन की नींद ले रहे हैं। देखो जानवर को बाहर आराम से पड़े हैं दोनों, और दोनों आराम से नींद ले रहे हैं चैन की। और हम लोग घर में भी हम लोग को चैन नहीं मिलता है, अपने बिस्तर पे भी चैन नहीं मिलता है। ये लोग देखो कितने चैन से सोए हुए हैं, पता नहीं माँ बेटा है या माँ बेटी कौन है, लेकिन हाँ बहुत चैन सुकून से सोए हैं, कहीं कोई गम नहीं। और हम लोग बेचैन ही रहते हैं। तो ये देखिए आदमी का सचमुच जितना बिजी हो गया है, जितना ज़्यादा हम लोग को संसाधन मिल रहा है, जितना सुविधा मिल रहा है, उतना हमारा शरीर भी बेकार हो रहा है। कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द, कभी गर्दन दर्द, कभी ये कभी वो, कभी बीपी शुगर, दुनिया भर का प्रॉब्लम भी है। और पैसा भी लग रहा है, सामान खरीदने में पैसा भी लगता है, और शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है। तो चलो कोई बात नहीं। और इसी के साथ अब साउंड आ रहा है तो हम बाय बाय बोल रहे हैं।